शोले के लिए तौसीर ने मूंग को अच्छे से भून लिया है और आप कलर देख सकते हैं मूंग का किस तरह से हो चुका है। गोश्त भी हमने निकाल के रख दिया था फ्रिज में से, अब उसे बॉईल करना है। मिर्ची को हमें भूनना है। गैस ऑन कर दिया गया है और अब तौसीर जनाब दस्तर से अच्छे से सेक रहे हैं मिर्चियों को। तो मिर्ची अगर अच्छे से भूनी जाती है तो फिर तीखापन जो होता है वो नहीं आता है, तो इसीलिए मिर्ची को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तौसीर बड़े ही प्यार से अच्छे से जल्दी जल्दी मिर्चियों को भून रहे हैं। ये हमारा छोटा सा किचन है जो बहुत छोटा है और छोटा पड़ जाता है हम लोगों को, मगर हमारी फैमिली भी छोटी ही है। तो ये देखिए अच्छे से मिर्ची भून चुकी है। शोले की ग्रेवी बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक पॉट। इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और इसी के साथ साथ 15 से 20 मिर्चियाँ। मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ली है। इसी के साथ इसमें धनिया पाउडर का 1 चमचा जाएगा और इसका हम बारीक पीस कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पॉट में हमने डाल दिया है पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको बारीक पेस्ट बनाने के लिए हमने पानी डाला और उसको पेस्ट तैयार कर लिया। गोश्त में हमने हल्दी, नमक और प्याज, अदरक, लहसुन डालकर गला लिया है। इसी के साथ आलू भी मैंने डाल दिए थे इसमें। जब भी मैं गोश्त गलाती हूँ उसमें आलू ज़रूर डाल देती हूँ, तो वो कल के लिए आलू की ग्रेवी बनाने के लिए है। हमने कप से मेजरमेंट लिया था। छोले जो था वो 1.5 कप था और जो चावल हमने लिया है वो 1 कप में थोड़ा सा कम लिया है। इस तरह से ये 2.5 कप के करीब, थोड़ा सा कम है 2.5 कप में। इसे 3 पानी से हमने धो लिया है और 3 पानी से धोने के बाद अब हम इसमें 6.5 कप पानी डालकर, हल्दी डालकर गैस पर रख देंगे और हमें इसे फुल गैस पर 2 सीटी लगाने तक रखना है और फिर स्लो करके 15 मिनट हम रखेंगे। हमने मोटे तले की एक कढ़ाई ले ली है, बरिस्ता बनाने है हमें। तो अब हमें इसमें हम डालेंगे तेल और तेल में गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे हमारा बरिस्ता, कटी हुई प्याज बरिस्ता के लिए। तो प्याज बहुत सारी काट के रखी है। कल हम इसका बरिस्ता बनाएंगे पूरे का, क्योंकि आज ये गीली है और गीली प्याज जो होती है वो फ्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो जितना हमें अभी रिक्वायर्ड है हम उतना ही इसको फ्राई कर रहे हैं, बाकी हम कल करेंगे। कल वो अच्छे से सूख जाएगी और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो बरिस्ता मैं बनाकर रखती हूँ क्योंकि सुबह में टाइम बहुत कम होता है, तो इस तरह का बरिस्ता रहता है तो इसमें चटनी डालो और सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो हमारा बरिस्ता लाल हो चुका था और हमने बरिस्ता को निकाल लिया है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ शाज़ीरा। शाज़ीरा डालना इसमें ऑप्शनल है। एक हम मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक काट लेंगे। 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और जो हमारा ग्रीन मसाला हमने तैयार करके रखा था वो हम लेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम भूनेंगे गुलाबी होने तक। तो चूँकि बरिस्ता के साथ ही हम लोग ले लेते थे, मगर मुझे बरिस्ता कम लगा तो मैंने इसीलिए बघार के लिए अलग से प्याज ले लिया। अब जब ये प्याज लाल हो जाएगी, हमने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम डाल देंगे। प्याज गुलाबी हो गई तो, और इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनने पर क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से भूनने के बाद फिर अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रीन मसाला पीस करके रखा था। इसको भी हमें अच्छे से भूनना है ताकि तेल छूट जाए, तेल अलग हो जाए। तो ये हमने भूना है। इसमें आपको जो प्याज दिखाई दे रही है गुलाबी गुलाबी, तो वो भूनने के बाद जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तब वो इस तरह से लच्छेदार नहीं दिखाई देगी, बल्कि यकजान हो जाएगी। तो जो मीडियम फ्लेम था हमारा उसको हमने स्लो कर दिया है और हमने इसमें से तेल हमें छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वाटी धोना भूल गई थी तो मैंने अब वाटी में पानी डाला और अब इसमें पानी डालकर हमने इसी मसाले में मिला दिया और अब हम इसको अच्छे से और भून लेंगे। तो हमने मिर्ची को बहुत ही अच्छे से भूना था पहले भी,
जिसकी वजह से जो उसका चिरमिरापन होता है वो मर जाता है। फिर हमने अभी भी इसको अच्छे से और भून लिया है। तेल अलग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम डालेंगे गोश्त जो कि हमने बॉईल करके रखा था। तो देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, इसने तेल को अलग छोड़ दिया है और पानी इसका सूख चुका है। मोटे तले की कढ़ाई लेने का यही फ़ायदा होता है कि इसमें जो मसाला भुना जाता है वो बहुत ही अच्छा भुनाया जाता है। हाँ, ये जो कुकर है उस पर हमने सीटी ले चुके हैं और जो इसका फ्लेम है अब वो हम ऑफ़ करने वाले हैं, क्योंकि 2 सीटी उसकी हो चुकी थी। और ये गोश्त है हमारा, गोश्त को हमने अब डालना है। तो मैंने चूँकि ज़्यादा गोश्त गलाया था, मुझे और भी गोश्त की ज़रूरत थी, तो एक साथ ही मैं गोश्त गला लेती हूँ। तो गोश्त अब हम इसमें डालेंगे। गोश्त को हमने थोड़ा ठाड़ा ही रखा था और हमने इसमें नमक नहीं डाला है, गोश्त में ही हमारा जितना भी नमक था तो वो डाला हुआ था। तो अब हम इसमें पहले गोश्त डालेंगे और फिर उसके बाद इसको चख कर उसमें नमक हम डालेंगे उसके हिसाब से। तो ये मसाला तैयार है। अब मैं जो कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला निकाल लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए। तो मसाला ज़्यादा है तो हम निकाल लेंगे एक कटोरी में, और इससे ही बाद में कढ़ी या फिर हम कुछ भी और बना सकते हैं। तो ये मसाला मैं निकाल लूँगी। और तौसीर को जो सालन होता है ऊपर से ग्रेवी, वो अलग से डालकर भी खाना बहुत पसंद है। तो वो ग्रेवी भी मैं क्या करूँगी, ज़्यादा बना, इसीलिए मैंने ज़्यादा रखा है। तो थोड़ा मसाला तो मैंने कढ़ी के लिए निकाल लिया है, अभी इसमें से थोड़ी सी और ग्रेवी भी निकलेगी। तो अब इस मसाले में मैं मिला दूँगी गोश्त। गोश्त हमने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त का बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो ये मैं गोश्त डाल रही हूँ अंदर और इसको अब मैं अच्छे से मिला लूँगी। गोश्त का शीरा भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि शीरे में भी इसका टेस्ट होता है। अच्छे से मिलाएंगे हम और उसको तब तक छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक जो सारा मसालों का मज़ा है वो गोश्त में ना मिल जाए। तब तक अच्छे से हिला हिला के हम इसको मिला देंगे और मिला के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मुझे ना ये चमचे से हिलाना और मुझे चलाना, ये चमचा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये झारा लिया है। इसे झारा ही कहते हैं शायद, हाँ झारा ही कहते हैं। तो ये झारा मैं जल्दी खिचड़ी में बनाती हूँ, तो ये थोड़ा लंबा भी है, तो तेल वगैरह भी हाथों पर नहीं उड़ता है, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाने के लिए। 2 सीटी के बाद ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसका प्रेशर खुलने तक वेट करेंगे जब तक प्रेशर नहीं खुल जाता। प्रेशर खुल गया है और तकरीबन 10 मिनट लगे थे प्रेशर खुलने के लिए। उसके बाद देखिए ये इस तरह से चावल और मूंग गलकर रेडी हो गए थे। अब तौसीर इसको अच्छे से मिला देंगे। हम मिक्सर में नहीं घोटेंगे क्योंकि ये दानेदार ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तौसीर अब इसको चलाएंगे और चलाकर अच्छे से मिला देंगे चमचे की मदद से। तो बहुत ही गर्म है ये। अगर इसको ज़्यादा पीस लिया जाए तो वो अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आता है। फिर ये भी हमारा अच्छे से घुल मिलकर तैयार हो गया है। गोश्त में सारे मसाले एब्जॉर्ब हो गए होंगे अब तक। हमने गोश्त को इसीलिए थोड़ा सा ठाड़ा रखा था। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो कम से कम 2.5 से 3 कप मैंने इसमें पानी मिलाया है, क्योंकि मूंग में और चावल में पानी नहीं है, तो हमें इसी में मिलाना पड़ेगा पानी, क्योंकि वो इसमें से पानी एब्जॉर्ब करेंगे।
तो ये मिलाकर अभी हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जोश आने तक। तो इसे हम हिलाकर जोश आने तक के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम नमक मिलाएंगे क्योंकि गोश्त में मैंने कम नमक डाला था। एक चमचा हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला और एक चमचा इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाला। बस ये 2 मसाले ही इसमें जाएंगे। बिल्कुल कम मसालों में बहुत ही स्वादिष्ट ये डिश बनकर रेडी होती है। तो खुशबू, यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरा घर हमारा खुशबू से महक रहा था। उमैर नीचे था, उमैर ने आके ऊपर आके बोला मम्मी आज क्या बन रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें जोश आ गया है देखिए। और ये आपको थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है मगर ये ग्रीन ही है। और ये जो धनिया है, धनिया पत्ते हमने लिए हैं और इसी के साथ साथ पुदीना के भी पत्ते हमने लिए हैं। और अब इसको तौसीर बहुत ही बारीक काटेंगे, जो कि जब हम सर्व करेंगे तो तब ये पत्ते हमें काम में आएंगे बरिस्ता के साथ इस पर डालने के लिए। तौसीर सब्जियां वगैरह बहुत ही अच्छे से काटते हैं, तो इसीलिए ये सारे कटिंग का काम मैं उन्हें देती हूँ। मेरा भी काम आसान हो जाता है और उन्हें भी अच्छा लगता है ये सब काम करना। कटिंग उनको बहुत, कितनी भी कटिंग करने के लिए दे दिया जाए वो खुशी खुशी काट लेते हैं। तो ये देखिए सालन जो तौसीर है उनके लिए मैं निकाल रही हूँ ग्रेवी, क्योंकि उन्हें ऊपर से डालना बहुत पसंद है। और बच्चे चूँकि हमारे घर में छोटे हैं और मैं भी ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो इसलिए हम कम ही मसाला डालेंगे इसमें। और जिसको तीखा पसंद है वो ऊपर से डालकर खा लेगा। तीखा सिर्फ तौसीर को ही पसंद है, हम 4 ही तो लोग घर में हैं। तो अब ये इतना मसाला बचा है, तो अब इसमें हम ये जो तैयार किया हुआ है चावल और मूंग का पेस्ट, तो वो हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके। मुझे लगता है बर्तन छोटा पड़ जाएगा, मगर अब देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे मैं मिलाते चलूँगी इसमें, और मिलाने के बाद फिर हम इसमें और डालेंगे। छोटा बर्तन होने की वजह से मिलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसमें हमें अभी पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा है। मूंग खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हमें मूंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, भेल भी बनाने चाहिए। तो ये मैंने कुकर भी धोकर इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डालने से पहले मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। मगर मैं मिला रही थी तो तौसीर ने कहा कि कहीं ये कढ़ाई तुम अपने आंग पे ना गिरा लो, अपने ऊपर ना गिरा लो, इसीलिए तौसीर ने अब मिलाने का सिलसिला शुरू किया है। तो मैंने तौसीर को कढ़ाई सौंप दी हूँ अभी, और तौसीर ही इसको अच्छे से मिला रहे हैं। जब ये पूरा अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। पानी डालने से पहले मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि हमने मूंग और चावल में नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है और 2.5 कप के करीब इसमें पानी डाला है। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से, और मिलाने के बाद हम इसमें जोश आने तक छोड़ देंगे, ताकि पानी का जो कच्चापन है, हमने ऊपर से जो पानी डाला वो ऐसा ना लगे, कच्चा कच्चा टेस्टलेस ना लगे। तो हम इसे जोश आने तक पकाएंगे। ये आपको दिखाई पीला दे रहा है, मगर ये येलो कलर नहीं है, बल्कि ये ग्रीन है। कैमरे की वजह से और लाइट की वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, मगर रियल में ये ग्रीन था। तो अब इसमें जोश आ गया है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ये जोश आने तक हमने इंतज़ार किया। तो
बीच बीच में हमने चलाया भी था, क्योंकि अगर हम चलाते नहीं तो ये नीचे लग जाती है। हमारे घर में सभी इसे बड़े मज़े ले लेकर खाते हैं। अब मैं इसे सर्व करूँगी, तो मैंने कटोरा भरना शुरू किया है। ये आपको अभी पतला दिखाई दे रहा है, मगर ये ऐसे ही होता है और ऐसे ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने भर लिया, और इसको अब हम कोतमीर यानी कि हरा धनिया और पुदीना ऊपर से छिड़केंगे इसके ऊपर, और इसी के साथ साथ जो बरिस्ता था वो हम डालेंगे इस पे। बरिस्ता बड़ा ही अच्छा हुआ था, देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है ये ठंडा होने के बाद। तो अब हम ये भी इस पर डाल देंगे। मैंने नींबू का रस भी अंदर भी डाला था, क्योंकि हमारे घर में सभी नींबू खाते हैं। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं अगर कोई परहेजी है तो आप नींबू सब में ना डालें, बल्कि ऊपर से नींबू डालें। तो ये खाने के लिए अब रेडी है। मैं तो शीरा नहीं डालती हूँ, मगर तौसीर मियाँ को शीरा बहुत पसंद है। और चूँकि ये तौसीर का ही है, ये जो प्लेट तैयार हुई है ये तौसीर के लिए बाउल तैयार किया है हमने, तो हम इसमें शीरा भी डालेंगे। तौसीर बहुत शीरा डाल के खाते हैं, क्योंकि वो बहुत तीखा खाते हैं, उन्हें ये तीखा ही पसंद है। जबकि मैं बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती हूँ, जिस तरह से बच्चे खाते हैं मैं उसी तरह से खाती हूँ, ज़्यादा तीखा मुझे पसंद नहीं है। अब ये चख के बताएंगे कि कैसा बना है। मगर तौसीर इतना गर्म नहीं खाते, इसलिए मैं ही खा के बता देती हूँ कि ये कैसी बनी है, नमक मिर्ची इसमें सब बराबर है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं खाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे बनाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बस इसमें नमक थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं नमक कम ही रखती हूँ, ताकि जिसको कम नमक खाना है वो कम खाए। मैं कम खाती हूँ, तौसीर को ये नमक कम लगेगा तो तौसीर ऊपर से डालकर खा लेंगे। तो ये डिश तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।